अब्दुल्ला ने कहा है कि गृह मंत्री ने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अभी भी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें पुंछ में 3 नागरिकों की रहस्यमयी मौत पर भी बयान दिया और कहा कि मुआवजे और नौकरी देने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये पता लगाना चाहिए कि उनकी हत्या क्यों की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझेगा तो यहाँ गाजा जैसे हालात हो सकते हैं, इसलिए पड़ोसी से बातचीत की जानी चाहिए। मिलिटेंसी का मामला जो है ये ऐसे खत्म नहीं होने वाला। जो आसमान से बोल रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उनसे मैं बार बार ये कहता हूं ये खत्म नहीं होगी जब तक वो माहौल नहीं बनाया जाए जिसमें एक बातचीत का रास्ता निकाला जाए। और उस रास्ते में, और आज वो मुल्क तैयार है बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करके वो रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे ये बंद हो जाए। जो वजीर आज़म आने वाले हैं उन्होंने तो बयान दिया है कि मैं हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात करना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ आगे चलना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने तो ये बयान दिया है। तो मैं नहीं देखता हूँ कि अब देखिए उनको पहले इलेक्शन हो, वहाँ इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा, मगर बातचीत का रास्ता ही सही है। और वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा कहा था कि पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता, दोस्त बदलाया जा सकता है। पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि वो भी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अच्छे ताल्लुक रखें और आगे बढ़े हम लोग। आपने एसपी साहब का सुना, उसको शहीद कर दिया गया, मगर उससे पहले भी आप देखें वो था क्रिकेट खेल रहा था यहाँ ईदगाह में, उसको भी मार दिया गया। फिर जो वो एनकाउंटर हुआ था वहाँ कुकरनाग में, वहाँ भी आई थिंक कर्नल मारा गया, उसके साथ पुलिस वाले, वो हमारे वो एसपी डीएसपी मारा गया। और वो तो ही ब्लेड टू डेथ। उसने तो अपनी बीवी से भी बात की कि अब मैं मर रहा हूँ, बच्चे का ख्याल रखना जो अभी पैदा हुआ था। ये हालत है। हम लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इस मुश्किल दौर में हम लोगों को ये याद रखना चाहिए जो घटना इस वक्त पुंछ में हुई है वो बहुत ही सख्त है। यानी आप घर से उठा के ले जाते हैं लोगों को और टॉर्चर से उनको मार डालते हैं, तो ये कौन सी इंसानियत है? जिन लोगों ने इसका साथ नहीं दिया है उसमें बीएसएफ का खुद एक संतरी है जिसके भाई को उठा के ले गए, मार डाला। वो तो कहता है साहब मुझे देखिए, मुझे क्या मिला इतने साल वतन की खिदमत करने के लिए कि मेरे भाई को शहीद कर दिया। तो है इस पर तो तहकीकात होनी चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए जो उसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का एतमाद खो जाएंगे तो आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जब इलेक्शन आएगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उसमें फैसला होगा कौन कहाँ से लड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला आगे के प्रेसिडेंट भी है, मेरा हक नहीं है कि अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं कहेगा तो मैं कैसे खड़ा हूँगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड को यह फैसला करना है कौन कहाँ से लड़ेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया दी और उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान में कोई स्थिरता नहीं है, ये हकीकत ऐसे नेताओं के गले नहीं उतर रही। उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए और बयान देना चाहिए। गुप्ता ने यह भी कहा कि महज बयानबाजी कर हर बात का राजनीतिकरण करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने वाले, इनको क्या गारंटी है? नवाज शरीफ को पहले हटाया गया था, इमरान खान को हटा दिया, किसी दूसरे को बैठा दिया, किसको भुट्टो को फांसी दे दी गई और कुछ लोग जहाज में मारे गए। पाकिस्तान में किसी को भी फांसी हो सकती है और किसी को भी कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवाद को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर में और भारत में हालात खराब करने की कोशिश करता है। तो क्यों ये इतने उस पर फिदा है कि ये बार बार उसके साथ बात करने की वकालत करते हैं? देश में एक सरकार है, सरकार के कुछ असूल होते हैं और सरकार की कोई नीतियां होती हैं, उसी नीति के साथ सब होता है।
मुझे लगता है कि ठीक है, आपकी सलाह है, पाकिस्तान के प्रति आपको जो प्यार है वो झलकता है बार बार, लेकिन जो आतंकवाद है क्या आपके कहने पर वो रोक सकते हैं? नवाज शरीफ से पहले भी हाथ बढ़ाया था, उसका क्या परिणाम निकला, इसका भी जवाब दीजिए। काफी बार सुनते हुए हमने देखा है कि दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद जो बीजेपी दावा करती है कि हालात में बहुत सुधार आया है, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है और लोग काफी तकलीफ में है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जैसे जहां तक टारगेट किलिंग का मामला है, अब जो शरेआम यहाँ पर मिलिटेंसी होती थी वो नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति कहाँ कब क्या करता है उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। आजकल वो छोटा हथियार लेकर के कहीं भी किसी को करते हैं, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स या अंडरग्राउंड वर्कर्स सरकार की तरफ से, हमारी सुरक्षा बलों की तरफ से ये जो बयान आया है कि उसी हिसाब से रणनीति बनाई जाती है। तो बहुत लोगों को चिन्हित भी किया गया है, उनको हटाया गया है जो सरकारी ऑफिस में बैठ करके भी वहां पर आतंकवाद का प्रचार करते थे, आतंकवाद को प्रोत्साहन देते थे। आज उस पर कटौती आई है। जो सही दृष्टि है उस तरीके से अगर देखें तो इनको सब ठीक नजर आएगा। खबरों का